आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कंगना रनौत पर चौतरफा एक्शन मुंबई में किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कंगना रनौत ने जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल मुंबई के लिए किया, उद्धव ठाकरे के लिए किया, इससे शिवसेना में रोष है। और शिवसेना में ही नहीं, महाराष्ट्र के लोगों में रोष साफ तौर पर कंगना रनौत को लेकर के देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र में अब तक कंगना के ऊपर 4 बड़े एक्शन लिए जा चुके हैं। पहले एक्शन की अगर बात करूं तो ड्रग्स मामले में उनके ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में उनके खिलाफ एक बिल पास हो गया है, जो विशेष अधिकार हनन, जिसका इस्तेमाल करके सरकार जो चाहे उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, जिस तरीके की बदजुबानी और जिस तरीके की हरकतों को वो अंजाम दे रही हैं, इसकी भी जांच करा सकती है। तीसरे एक्शन की बात करूं तो मुंबई के ठाणे में शिवसेना ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा लिया है। तो चौथे एक्शन की बात करूं तो नगर पालिका बीएमसी ने उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की और उनके दफ्तरों को सील कर दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू अख्तर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरीके से देखती हैं जो एक्शन कंगना रनौत के ऊपर लिए गए हैं। देखिए, एक्शन का रिएक्शन देखने को साफ तौर पर मिलता ही है। और दूसरी बात, बुलडोज़र चलने नहीं वाला था, चल चुका है। अब तक उनका जो आलीशान ऑफिस था वो सिर्फ पत्थरों का अब ढेर बन के रह गया है। दूसरी बात, वाई प्लस सिक्योरिटी में जिस तरह से वीडियोस आप देख रहे होंगे तो एक अलग ही तरह का मोहतरमा का एटीट्यूड है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि जो अनर्गल उन्होंने किया था उसका रिएक्शन आने लगे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से कंगना रनावत ये पूरी हरकतें कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं अफसोसनाक है और कहीं ना कहीं ये ईगो का मसला बन गया है। भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई सत्ता को कहीं ना कहीं वापस पाने का कंगना के बहाने, तो वो फुल सपोर्ट कर रही है कंगना को। और कंगना जिस कदम पर चल चुकी है, उन्हें तो समझ में आ ही गया है कि अब बॉलीवुड में उनका दाना पानी उठ ही गया है, तो कम से कम राजनीति के बहाने ही वो जमी रहे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि खुशबू ये लगातार देखा जाता रहा है। जैसे मुंबई की बात आपने की, मुंबई की राजनीति की बात की, शिवसेना को सीधे सीधे टक्कर दी जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर ये कोई सवाल पूछते हुए नजर नहीं आते। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार शिवसेना पर प्रहार हो रहा है। क्योंकि अगर मौजूदा दौर के सिनेरियो की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, वो यकीनन अच्छे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति को खत्म करने के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सियासत हो रही है, ये कहीं ना कहीं असमंजस्य नहीं है किसी की मौत का मजाक बनाने का? देखिए, सुशांत की मौत का मजाक ऑलरेडी बना चुकी है ये मीडिया। उनके साथ वो आत्महत्या थी या मर्डर था या जो भी था, अभी उसका जांच होनी बाकी है और क्या रिजल्ट निकल के आता है उसका मुझे भी इंतज़ार है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। क्योंकि जब वजहें नहीं मिलती तब इंसान कोई भी वजह तलाश करने की कोशिश में लग जाता है। और ये जबकि बिहार का चुनाव अब मुद्दा है, तो सुशांत सिंह के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बिहार में बाढ़ का मुद्दा होना चाहिए था, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए था, खेती किसानी का मुद्दा होना चाहिए था। बीजेपी ने उस पर काम ही नहीं किया, तो उस पर बात क्या करेंगे। तो सुशांत सिंह का मुद्दा बीजेपी, आईटी सेल और तमाम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले शगुफा सोशल मीडिया पे छोड़ती है, रिएक्शन देखती है, उसके बाद वो अपना सोशल मीडिया का मुद्दा चुनती है। जैसे चौकीदारी चोर है, ये मुद्दे को उन्होंने कहा जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये तेजी से फैला तो उसका काउंटर किया कि हाँ, मैं भी चौकीदार, जिसका असर आपने देखा कि जिनकी नौकरी चली गई है उनके भी ट्विटर अकाउंट में अभी भी लिखा है कि वो चौकीदार है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि मी मुंबईकर जब महाराष्ट्र की बात आती है तो हर
आदमी इमोशन हो जाता है, महाराष्ट्र इमोशन हो जाता है, और वो हर कोई अपनी मिट्टी से, अपनी जगह से, हर कोई अपने राष्ट्र से होता है। तो जब कंगना रनावत ने शुरू किया था तो उसने शुरू किया सुशांत के जाते ही आधे घंटे में उसका वीडियो आ गया कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो वैसा था, करण जौहर इसके लिए जिम्मेदार, ये लोग उसके लिए, एकता कपूर, तमाम लोगों को उसने कहा कि जब ये नहीं चल रहा है तो हम दूसरी बात क्या करें। उसके बाद वो ड्रग्स पे आ गई। बॉलीवुड में रणवीर कपूर को ड्रग एडिक्ट बता दिया। तो 99% अगर सभी ड्रग एडिक्ट हैं तो कहाँ है और 100% का क्या सिनेरियो है, ये भी सोचने समझने वाली बात है। और अब जब बात हम करते हैं कि महाराष्ट्र को जो सरकार है उससे पंगा लेने का उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगत चुकी हैं वो, लेकिन अभी वो एक अलग ही गुमान में है। आपको ही मुंबई ने सब कुछ दिया है, आप कुछ नहीं थी तब आपको मुंबई ने आपको एक पहचान दी, खाना दिया, कपड़ा दिया, सब कुछ उसने दिया है। तो वही बात हो गई कि जिसने खिलाया उसी को जाके आपने काट लिया, तो वही चीज़ हो गया है। और तमाम एक्शन का रिएक्शन आप देख रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ऑफिस तोड़ा जा चुका है। अब जब वो महाराष्ट्र में है तो वो क्वारंटाइन की जाएंगे, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जैसे कि आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हुआ, सीधे सीधे जो बड़े राजनेता हैं मुंबई के, संजय राउत हुए, उद्धव ठाकरे हुए, सीधा सीधा उन पर प्रहार करती हैं और उनके बारे में लिख रही हैं। यही कल हमने देखा कि महाराष्ट्र विधानसभा में एक बिल इन लोगों के खिलाफ पास होता है। तो कितना बड़ा एक तमाचे के तौर पर इसे देखा जाता है, जो लगातार नफरत फैला रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एक्टर के खिलाफ और पत्रकार के खिलाफ एक विशेष अधिकार बिल पास कराने की नौबत आन पड़ी है। तो किस तरीके से देखती है मौजूदा दौर को, और आने वाले समय में अगर असर पड़ेगा तो इसका किस तरीके से पड़ेगा? नदीम, आपने कंगना और अर्नब की बात की, तो सबसे पहले अर्नब के बारे में ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस टाइम रिपब्लिक आ रहा था उस टाइम लोगों को गलतफहमी हो गई थी, या उनको किसी भी एक पर्सन की उम्मीद थी कि वो पत्रकारिता करेंगे, एक नया सिनेरियो खड़ा करेंगे। तो मुझे उस टाइम से ही बहुत क्लियर था कि ये आदमी पत्रकारिता नहीं करेगा, पत्रकारिता में भी एक अलग स्टैंडर्ड को सेट करेगा जो कि गिरी हुई स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा गिरा हुआ होगा। तो वो अब आपके सामने है, और जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उस मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लिबरल्स हो, फेमिनिज्म के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, तो वो लोग दोहरे लोग हैं। एकदम दोहरे लोगों को का ये फेस है जो अब खुलकर सामने आ गया है। दूसरी बात अगर हम कंगना की करते हैं तो कंगना भी अब एकदम अपने एजेंडे को लेकर क्लियर है कि मैं हिंदू हूँ, मैंने ये किया है। क्योंकि अब जब भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू बचाओ का नारा है तो कंगना, एक तो राणावत के नाम पर तो वो कमाएंगी ही ना। तो जब बॉलीवुड में कुछ बचा नहीं, इतना बिगाड़ लिया उन्होंने अपने रिश्तों को लेकर, तमाम लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने काम को लेकर, वो एक बेहतर एक्टर है और उस एक्टिंग के लिए उनको वो तबका मिला है। लेकिन अगर आपको वो मिलने के बाद आप इस तरह की ओछी हरकतें करती हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं उन लोगों पर जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया। और बॉलीवुड पर भी जिस तरह से ड्रग एडिक्ट बता देना, नेपोटिज्म कि कंगना रनावत के पुराने जब इंटरव्यूज खंगाले जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वो जिन शायद आईएएस या कर्नल की बेटी हैं, तो उनका कहना है कि हमें वहाँ पर कोटा मिलता है, तो उसमें बुराई क्या है? जब वहाँ पर बुराई नहीं है तो नेपोटिज्म के नाम पर क्यों बुराई आ जाती है बॉलीवुड को लेकर? तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसे दोहरा एंगल बोलते हैं कि अपनी बेनिफिट के लिए उनको पता है कि वो फल फूल सकती हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में फल फूल सकती है, तो वो अपना पूरा बेस्ट दे रही है। स्मृति ईरानी अब तक एक उनका वर्चस्व था, वो उनकी सीट हिलती हुई नजर आ रही है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी स्मृति ईरानी की जगह ये लेंगी और शायद हो सकता है, मैं तो राज्यसभा सीट की बात कर रही हूँ, लेकिन ये मोहतरमा शायद सीधा मंत्री बनेंगे। क्योंकि खुशबू, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक कोबरा पोस्ट हुआ था, उस कोबरा पोस्ट में ही तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एक्सपोज हुए थे जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैसा दिया जाता है कि आपको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक ट्वीट करना है, या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है आपको उनके खिलाफ ट्वीट करना है। क्या कंगना रनौत पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक चुकी हैं जिसके चलते ये सारी हरकतें हो रही हैं? अरे बिकना
अरे यार, बिकना उसे कहते हैं कि चलो उसको कुछ मिले। उन मोहतरमा को बिकना नहीं है, उन मोहतरमा को इसी गंदी राजनीति में गंदगी करके अपने पोस्ट पर बनाए रखना है। तो अब वो पोस्ट क्या होगी? राज्यसभा सांसद बनना है या मंत्री बनना है? राज्यसभा सांसद एक कोने में पड़ा रहेगा, अपना सुविधाएं गिनता रहेगा, चलाता रहेगा। उनको वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक मंत्री पद, जिसके बाद वो हिंदू, मुस्लिम और तमाम तरह की गंदगी फैलाकर अपने आप को टीआरपी में बना के रखें। तमाम उनके वायरल वीडियोस में आपको वो झलक जाएगा कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है करके वो तमाम नाटक करती हुई आपको नजर आती है। तो भाई एक्शन किया तो अब रिएक्शन भुगतो। एक्शन किया तो अब रिएक्शन भुगतो। कंगना रनौत की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि आज मुंबई जाने का उन्होंने ऐलान किया था। चंडीगढ़ के मोहाली में जाकर के उनकी तस्वीरें जिस तरीके से Y+ सुरक्षा में दिखी और उसके बाद बीएमसी ने जिस तरीके से उनके दफ्तर को हथौड़ा चला दिया है, वो कहीं ना कहीं अब झलक रहा है कि कंगना वर्सेस शिवसेना और शिवसेना वर्सेस बीजेपी ये लड़ाई हो चली है। तो आने वाले वक्तों पर और ज्यादा बड़े झटके कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लग सकते हैं। मैं हर एक अपडेट को लेकर के आपके साथ यूं ही जुड़ता रहूंगा। शुक्रिया।